नमस्कार दोस्तों, अल्द्रो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट कोड PA03 यानी भारतीय प्रशासनिक संस्थाएं के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 सवाल हैं जो आपको 2 मार्क्स सेक्शन में पूरे नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जीत की तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, हस्तक्षेपवादी राज्य को परिभाषित कीजिए या इससे क्या आशय है। और दोस्तों, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी पुनरावृत्ति देखिए। दिसंबर 2016, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2015, जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024, जून 2016, जून 2022। मतलब है तो हर साल आता है, इसे तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, हस्तक्षेपवादी राज्य वो होता है जहां राज्य को एक जरूरी बुराई माना जाता है, यानी राज्य का काम बस इतना हो कि वो कम से कम दखल दे ताकि लोग अपनी मर्जी से काम कर सकें। इसको आप ऐसे समझिए कि राज्य का काम बस एक चौकीदार जैसा है जो बस शांति बनाए रखे, बाकी सब लोग अपना अपना काम खुद करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और दोस्तों, इस सवाल भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, दिसंबर 2021, जून 2017, जून 2022 में भी ये आ चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये आयोग क्या करता है? ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के लेन देन यानी वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ये। अब आता है प्रश्न 3, समाजवादी समाज को परिभाषित कीजिए या इससे क्या आशय है। और ये भी एक बहुत ही खास सवाल है जो जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2015, दिसंबर 2022 और जून 2016 में आ चुका है। तो इसको भी अच्छे से समझना है। देखिए दोस्तों, समाजवादी समाज वो होता है जहां राज्य का पूरा कंट्रोल होता है, सारी शक्तियां राज्य के पास होती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय लाना, यानी सबको बराबरी का हक मिले, कोई गरीब अमीर का ज्यादा फर्क ना हो। अगला सवाल है प्रश्न 4, न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए या इससे क्या आशय है। और साथियों, इस सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2016, दिसंबर 2023, जून 2024 और जून 2022 में भी ये पूछा गया है। तो इसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है न्यायालयों की वो शक्ति जिससे वे विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था और कार्यपालिका, कानून लागू करने वाली संस्था के कामों की जांच कर सकते हैं। ये देखते हैं कि जो कानून बने हैं या जो काम हो रहे हैं वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। ये हमारे संविधान को बचाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। चलिए अब आता है प्रश्न 5, योजना आयोग की स्थापना या गठन कब हुआ। दोस्तों, ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दिसंबर 2018, दिसंबर 2021, जून 2024 और जून 2017 में ये आ चुका है। तो इसकी तारीख याद रखनी है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी इसका जिक्र संविधान में नहीं था। बाद में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। अरे वाह दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब मिलेंगे जो आपकी तैयारी को सुपर बूस्ट कर देंगे। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता की राह आसान करें। वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई या ये कब अस्तित्व में आया। दोस्तों, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2018, जून 2017, जून 2022 में भी ये आया है। तो इसकी तारीख भी बहुत खास है।
संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ये वही दिन है जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। ये भारत की सबसे बड़ी भर्ती संस्था है। अगला सवाल है प्रश्न 7। लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए या इससे क्या आशय है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बेसिक और जरूरी कॉन्सेप्ट है जो दिसंबर 2015, जून 2024 और जून 2016 में पूछा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जहां सरकार या प्रशासकीय सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जनता के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए किया जाता है। यानी सरकार का हर काम लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर होता है। अब आता है प्रश्न 8। प्रशासनिक राज्य को परिभाषित कीजिए या किसे कहते हैं। ये सवाल भी जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2016 में आ चुका है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। प्रशासनिक राज्य का मतलब है वो राज्य जहां प्रशासन का प्रभुत्व हो, यानी प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो। इसमें नौकरशाही की भूमिका भी बहुत बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जहां सरकार के कामकाज में अधिकारियों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए एक मजेदार सवाल। प्रश्न 9 है, ईरान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है। मजलिस। दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2019, जून 2023 और जून 2017 में भी आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ईरान की व्यवस्थापिका का नाम मजलिस है। याद रखिएगा, हर देश की अपनी संसद या व्यवस्थापिका का एक अलग नाम होता है। अगला सवाल है प्रश्न 10। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना या गठन कब हुआ। दोस्तों, ये शिक्षा से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो दिसंबर 2019, जून 2017 और जून 2018 में आ चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, इसका गठन साल 1956 में हुआ था। ये भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता और फंडिंग देने का काम करता है। अब आता है प्रश्न 11। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना या गठन कब हुआ। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2018, जून 2024 और जून 2019 में पूछा गया है, तो इसकी तारीख भी याद रखनी है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 12 अगस्त 1953 को हुआ था। इसका मुख्य काम समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करना है। अगला सवाल है प्रश्न 12। नौकरशाही को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये तो बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2015 और जून 2023 में भी आ चुका है। नौकरशाही का मतलब है सरकारी कर्मचारियों का एक ऐसा समूह जो नियमों और प्रक्रियाओं के हिसाब से काम करता है। ये वो लोग होते हैं जो सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करते हैं। चलिए प्रश्न 13 पर आते हैं। राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है जो दिसंबर 2015 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इनका उद्देश्य होता है चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करना और अपनी नीतियों को लागू करना। अब आता है प्रश्न 14। व्यवस्थापिका या विधायिका को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो दिसंबर 2016 और जून 2016 में आ चुका है। व्यवस्थापिका या विधायिका सरकार का वो अंग है जिसका मुख्य काम कानून बनाना है। हमारे देश में संसद और राज्य विधानमंडल इसी के उदाहरण है। अगला सवाल है प्रश्न 15। न्यायपालिका को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी दिसंबर 2015 और जून 2016 में पूछा गया है। सरकार के 3 अंगों में से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका सरकार का वो अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, यानी वो बताता है कि किसी कानून का क्या मतलब है, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सजा भी यही देता है। ये न्याय दिलाने का काम करती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ऐसी ही शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे आल्ध्रू अकेडमी पर PA01, PA05 और PA06 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए अब आता है प्रश्न 16। प्रशासनिक राज्य की अवधारणा का पहली बार प्रयोग या अवधारणा कब दी गई। दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2018 और जून 2018 में आ चुका है।
तो इसके जनक का नाम याद रखना है। प्रशासनिक राज्य की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग ड्वाइट वॉल्डो ने साल 1948 में किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल है प्रश्न 17। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, ये सवाल जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2022 में भी आ चुका है। ये एक बहुत ही पावरफुल पद है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है ये जानना जरूरी है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत ही उच्च स्तरीय नियुक्ति होती है। चलिए एक और वित्त आयोग से जुड़ा सवाल। प्रश्न 18। 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, ये दिसंबर 2018 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है। ऐसे सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर थे। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अब आता है प्रश्न 19। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2019 और जून 2018 में आ चुका है। निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र का आधार है, तो इसका अनुच्छेद पता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ये आयोग हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। और अब आता है हमारा आज का आखिरी सवाल प्रश्न। 20 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना या गठन कब हुआ? दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2018 और जून 2017 में आ चुका है, तो इसकी तारीख भी याद रखनी है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को एक कार्यकारी आदेश द्वारा हुआ था। ये योजना आयोग के साथ मिलकर देश के विकास के लिए काम करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आपके PA03 भारतीय प्रशासनिक संस्थाएं के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्ध्रो अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपके लिए बहुत कुछ खास है। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।